प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक राइटिंग में प्रश्न दिया है, उसको मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आपके लिए भी जरूरी होगा, अच्छा होगा, आप इसे सुन लें और समझ लें। प्रश्न है, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं बचपन से जब से मैंने होश संभाला, बचपन में मैंने जब से होश संभाला है गुरुदेव, मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है और जो भी मेरे साथ जुड़ते हैं वो मुझे धोखा देके चले जाते हैं। क्या परमात्मा ने मुझे अकेला करने के लिए ही भेजा था? और इस अकेलेपन से मैं तंग आ गया हूं, मैं क्या करूं? आह, ठीक है। मैं अकेला हूं, कोई मेरे साथ जुड़ता नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें, आप अकेले नहीं है, आपको अकेला करा गया, आपको अलग करा गया है। आपको सबने धोखा दिया है, आपको ऐसा करा गया कि आपको सब जगह से धोखा मिले। आपके जीवन में बहुत दुख है, आपको ऐसा करा गया कि आप दुख को देख पाए। क्यों ऐसा करा गया है? यदि इस संसार में आपको पूर्णतः चारों तरफ से सुख मिल रहा होता तो आप और सुख की उम्मीद करते, और जब आपको दुख मिल रहा है तब आप क्या करेंगे? तब आप देख पाएंगे कि यहां सुख है ही नहीं, और तब आपके भीतर क्या होगा? तब आपके भीतर होगा कि उस सुख को ढूंढो जो यहां तो नहीं मिल रहा। फिर कहां मिलेगा? क्योंकि जिस भी हालत में आप हैं वहां आप रुक तो नहीं सकते ना। फिर आप परमात्मा की तरफ चलेंगे, और यही तो परमात्मा चाह रहा है कि आप उसकी तरफ चलें। क्योंकि जब आपको पता लगा कि यहां सुखी नहीं है, आपको पता लगा यहां मेरा कहीं कोई है नहीं, ये बोध, ये होश बिना परमात्मा के आशीर्वाद के नहीं आता। तो जरूर परमात्मा चाह रहा होगा कि चलो अब तुम थक गए हो, अब आओ मेरे पास। अकेला तुम्हें करा गया है, अकेले हो नहीं। और जो सुख देखा तुमने, जो सुख जिया भी तुमने, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि एक आदमी अपने जीवन में सिर्फ दुख ही दुख देख रहा होता है, सुख भी देख रहा होता है। और जो तुमने सुख देखा उसमें भी सुख जैसा तो कहीं कुछ नहीं है। अब ये जो अकेलापन महसूस हो रहा है, ये उसके आशीर्वाद से हो रहा है। अब तुम ना समझी के कारण इसे गलत समझ लो। जो इस संसार में अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है वही परमात्मा की तरफ जा सकता है। यही वो चाहता है, यही नियम है। जो लोगों में अभी सुख ढूंढ रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि सुख है, तो उसको अभी परमात्मा का आशीर्वाद नहीं मिला, इसीलिए लोगों में ढूंढ रहा है। देखा है ना, छोटे बच्चों के साथ माँ क्या करती है? छोटे बच्चे रोते हैं, माँ खिलौने दे देती है, बच्चे खिलौने में मस्त हो जाते हैं। खिलौने दे दिए। जिनको परमात्मा देखता है कि अभी इसको मेरी जरूरत नहीं है, उनको खिलौने दे देता है। लग्जरी लाइफ, पति पत्नी, अच्छे बच्चे, अच्छा समाज, हर चीज जो वो चाहता है वो दे देता है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा को पता अभी इसको मेरी जरूरत नहीं है। मगर जब उस व्यक्ति को लगता है इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
तब उसका पहला कदम गुरु की तरफ उठता है। तब पहली बार वो कदम गुरु की तरफ बढ़ाता है। गुरु अर्थात परमात्मा, निराकार साकार रूप में गुरु। तुम्हें अकेला कर दिया, और कर भी क्यों दिया इसे भी समझो। इसमें सीधा सीधा परमात्मा की मर्जी नहीं, तुम्हारी जन्मों की ये प्यास थी कि अब खेल खिलौने नहीं। और जो बच्चा खेल खिलौने से नहीं मानता, फिर मां उसे गोदी में उठा लेती है, और जो खेल खिलौने से मानते हैं उनको छोड़ देती है। यही नियम है, यही हम लोग करते हैं। मैं अभी कहीं गया था तो मैंने देखा बच्चा रो रहा था, मां ने मोबाइल ऑन करके बच्चे को दे दिया। अब बच्चे को कुछ और चाहिए था। बच्चा मां से प्यार की बात कह रहा था कि मुझे तुम प्यार करो। बच्चे ने मोबाइल जमीन पे फेंक दिया और जोर की रोने लगा। मां ने बच्चे को तुरंत उठा लिया। सीधा सा, तुम इसीलिए अकेले हुए हो क्योंकि तुमने परमात्मा को जरूर पुकारा होगा। उसने तुम्हारी पुकार सुन ली। हाँ, ये बात अब इसे समझना, तुमने उसे पुकारा, उसने तुम्हारी पुकार सुन ली, अब तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहा है। अब तुम क्या करोगे ये परमात्मा तो नहीं बताएगा। कई बार ऐसा होता भी है, बच्चे रो रहे होते हैं, मां देखती है और मां प्यार से कहती, क्या हो गया बाबू, क्यों रो रहा है मेरा सोना। फिर बच्चा खिलौने में मस्त हो जाता है। तुम खिलौनों में मस्त होना चाहो तो फिर तुम पाओगे, तुम अलग अकेले तो नहीं हो, सभी कोई है तुम्हारे साथ। तो तुमने पूछा अकेलापन, तुम्हारी पुकार के कारण आया। तुमने पुकारा और उसने आशीर्वाद दिया, तभी ये घटित हुआ। ये सौभाग्य है, इसे दुर्भाग्य नहीं समझो। दुर्भाग्य तो ये जब घटित होगा जब तुम फिर खिलौनों के साथ खेलोगे और उसको भूल जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा समाज तुम्हें यही समझाएगा कि खिलौने बेटर हैं, खिलौने ही चाहिए। कोई नहीं कहेगा कि तुम लग्जरी छोड़ दो, कोई नहीं कहेगा कि तुम ये छोड़ दो वो छोड़ दो, कुछ नहीं, यही तो चाहिए। पैसा कमाओ, नाम कमाओ। जबकि आज ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा था, हमें उनका नाम नहीं पता है। हमें नहीं पता उनका नाम, फिर भी तुम इतिहास रचो, कुछ बड़ा करो। पूरा समाज खेल खिलौने में लगा, तुम कैसे अलग होके जा सकते हो? तुम जा कैसे सकते हो? पागल हो गए हो क्या तुम? इतने सारे लोग अगर कहेंगे तुमको, तो ज्यादा उम्मीद तो ये है तुम फिर खेल खिलौने में ही उलझ जाओ। होश आने के बाद भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो अब तुम पे निर्भर करता है तुम क्या करोगे। तुमने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा सौभाग्य की बात। अब ये मेरी वीडियो देखने के बाद तुम्हारा क्या निर्णय हो तुम जानो। मैं तो ज्यादा अच्छा यही कहूंगा, तुमने राइटिंग में दिया, तुम मेरी बात भी नहीं सुन रहे हो। मैं कह रहा हूं ऑडियो में दो पर्सन, तुम वो भी नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं ग्रुप में जुड़ जाओ, तुम ग्रुप में भी नहीं जुड़ रहे हो। मैं कह रहा हूं साधना करो, तुम वो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि 3 महीने से तुम मैसेज कर रहे हो। तो जो सौभाग्य है मुझे अब निश्चित पक्का पता है, मुझे ये होने वाला है। जो सौभाग्य है उसे तुम दुर्भाग्य में जरूर बदलोगे। परमात्मा होना तो बड़ा मुश्किल है। जो गुरु की बात ही ना सुन पाए वो परमात्मा क्या होगा। जो गुरु के इतने प्यारे शब्दों को ही ना समझ पाया वो परमात्मा क्या होगा। परमात्मा तो भी बहुत दूर की बात है। दिया होगा उसने तुम्हें आशीर्वाद,
पुकारा होगा तुमने कभी, भूल गए होगे, मगर तुम जल्दी उसको दुर्भाग्य में बदल लोगे। मेरी तरफ से वो दुर्भाग्य है। क्योंकि जब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारा, मकान तुम्हारा, बैंक बैलेंस तुम्हारा, पति तुम्हारा, पत्नी तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे, माँ बाप, समाज, ये सब तुम्हारा, मगर ये सब शमशान घाट तक ही है, उसके आगे नहीं। और तुम उसके आगे भी हो। और ऐसा तुम्हारा कितनी बार तुमसे छूट भी गया है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतने में समझ सको तो अच्छी बात है, नहीं समझ सको तो फिर कभी किसी सदी में मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।